नमस्कार दोस्तों, देश में कॉमेडी कर कौन रहा है, कुणाल कामरा या प्रधानमंत्री मोदी जी। बीजेपी की गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में है। गठबंधन में शिंदे गुट के शिवसेना भी है। शिवसेना के कार्यकर्ता ने गुंडागर्दी कर रही है क्योंकि कुणाल कामरा ने शिंदे गुट पे कॉमेडी किया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आलोचना करना डेमोक्रेसी की आत्मा है, सोल है। तो और यह जो कुणाल कामरा और एकनाथ शिंदे का जो इंसिडेंट महाराष्ट्र में हुआ है, इस पे प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से खामोश है। तो सवाल तो बनता है कि देश में कॉमेडी कर कौन रहा है। कुणाल कामरा ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि माफ़ी मांगने से इनकार कर देना, यहाँ पे इसका सावरकर से कोई लेना देना नहीं है। कुणाल कामरा के महाराष्ट्र में पुतले जला जा रहे हैं और जला कौन रहा है, एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता हैं वो कुणाल कामरा का सही से नाम नहीं ले पा रहे हैं। मतलब उन्हें पता नहीं कि कर क्या रहे हैं। कम से कम जान तो लेते कि उसका नाम कुणाल कामरा है। बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में है शिंदे गुट शिवसेना। उसके नेता खुलेआम धमकी दे रहा है कि हम उसे देश में और महाराष्ट्र में नहीं घूमने देंगे। ये तो तालिबान सरकार है। यहाँ पे तालिबान की सरकार मैंने बोला है, इसको आप आरएसएस से लिंक मत कर दीजिएगा। शिंदे सरकार तो भाई दिखता है उसके फेस पे कि टीका लगाए रहते हैं और उसके कार्यकर्ता महिलाओं को गाली देते हैं। आखिर टीका का सम्मान भी तो करना है ना। बाबा योगी कहते हैं शिवो भूता शिवम योजयते, मतलब आप जिसकी पूजा करते हैं वही बन जाते हैं। और मोदी जी सावरकर की पूजा करते भी हैं, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो यहाँ पे मोदी जी उसकी पूजा करते हैं लेकिन गांधी जी की पूजा करते हैं। तो फिर ये रूल कहाँ पे अप्लाई होगा। योगी बाबा कुणाल कामरा के बारे में बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं होना चाहिए। और उसी इंटरव्यू में बाबा जी जो है राहुल गांधी को एज ए नमूना रिप्रेजेंट करते हैं। संजय राउत ने कहा है कि कुणाल कामरा माफ़ी मांगने वाले नहीं है, वो मर जाएगा बट अब माफ़ी मांगने वाले नहीं है। कुणाल कामरा पे इतना एलिगेशन लग रहा है क्योंकि उन्होंने गद्दार शब्द का यूज किया। किसके लिए? एकनाथ शिंदे के लिए। भाई गद्दार तो अजीत कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कहा है। तो शिंदे गुट के कार्यकर्ता कन्फ्यूज ना हो जाए कि हम किस किस से पंगा लें। तरह के भीड़ तैयार करने में 10 साल लग गया है। अब जरा अमृतकाल में चलते हैं। इस अमृतकाल में जज इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जिस अमृतकाल में जज भगवान से पूछकर जजमेंट देते हैं, इस अमृतकाल में उमर खालिद को 4-4 साल जेल में बंद कर दिया जाता है। इस अमृतकाल में 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। उस अमृतकाल में कुणाल कामरा ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आलोचना करना जो है डेमोक्रेसी का एज ए सोल है, आत्मा है। लेकिन जो उसका एज ए विरोध करता है, आलोचना करते हैं उसे तो एंटी नेशनल, नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा दिया जाता है।